ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। अगर आप अपने पति को बस में करना चाहती हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे जिनके जरिए आप अपने पति को अपने इशारों पर नचा सकती हैं। तो आइए जानते हैं वे उपाय क्या हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पति को बस में करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखना है। इसके बाद आपको लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करनी है और पान को माँ के चरणों में रख देना है। अब आपको माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन यानी कि 43 दिन तक आपको पूरी श्रद्धा के साथ करना है। पाठ करने के बाद आपको पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर के पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने पति के पास जाएं। अगर उस समय आपका पति नहीं है तो उनकी फ़ोटो के सामने आप जा सकती हैं। इस नियम को आपको हर रोज़ 43 दिन तक करना है और हर दिन आपको पान का पत्ता नया लेना है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि यह पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो और कहीं से भी टूटा ना हो, आप ये प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ कर सकती हैं। तो जब भी शुक्ल पक्ष शुरू हो आपको प्रारंभ करना है, कृष्ण पक्ष में इसको आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको, अगर आपके पति किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़े हुए हैं और वह आपसे अच्छी तरह बात नहीं करते हैं, इसके साथ ही आपसे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो इसके लिए आपको हर रविवार को शाम के समय अपने घर पर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी देनी चाहिए। जी हाँ, आपको गूगल की धुनी देनी चाहिए और इसके बाद धुनी करने से पहले आपको उस स्त्री का नाम लेना है और यह कामना करनी है कि मेरा पति उस स्त्री को भूल जाए या उसे छोड़ दे। अगर आप श्रद्धा के साथ ये काम करती हैं तो आपको जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसी के साथ आपको अपने पति को बस में करने के लिए गाय के गोबर से एक दीपक बनाना है। जी हाँ, गाय के गोबर से आपको एक दीपक बनाना है। इस दीपक में आपको सरसों का तेल, लाल रुई की बाती, लाल रुई यानी कि रुई को पहले लाल कर लें, फिर उसकी बाती बनाएं। लाल रुई की बाती और फिर गुड़ डालकर इसे जलाना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक दरवाजे के भीतर रखा हुआ होना चाहिए। आपको यह उपाय शनिवार को करना है। अगर आप ये उपाय 11 या फिर 21 शनिवार तक करती हैं तो आपको जल्द फ़ायदा मिलेगा। इसी के बाद आपको हर शुक्रवार को किसी कन्या को घर पर बुलाकर उसे सफ़ेद मीठी चीज़ खिलानी है। आप ये उपाय शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए 11, 21 या फिर 51 दिनों तक कर सकती हैं। इस उपाय को करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आपको क्या करना है कि एक कन्या को सफ़ेद मिठाई खिला लेनी है। इसी के साथ आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और साथ ही अगर आपका पति आपको मारता पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपको शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर के आगे नित्य घी का एक दीपक जलाना है। क्या करना है? नित्य घी का आपको एक दीपक जलाना है और अपनी मनोकामना बताते हुए शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर आप इस उपाय को सावन में श्रद्धापूर्वक करें तो आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा और आपकी जो भी समस्याएं पति के साथ हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के बाद आपको 21 लौंग का उपाय भी करना है, वो हम आपको बताते हैं। आपको शनिवार की आधी रात को आपको 7 लौंग लेकर उस पर आपको 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारनी है। क्या करना है आपको? शनिवार की आधी रात यानी कि शनिवार की आधी रात को आपको 7 लौंग लेना है। 7 लौंग ले लें और उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर उस पर फूंक मारनी है और अगले दिन यानी कि रविवार को इसे आग में जला देना है। इस उपाय को आपको लगातार 7 बार करना है जिससे आपका पति आपके बस में हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या, इस उपाय से आप किसी को भी बस में कर सकते हैं, लेकिन आपकी मनसा सच्ची होनी चाहिए। आपको भगवान के
भरोसे ही इस उपाय को करना है और भगवान पर श्रद्धा रखते हुए, लेकिन किसी के बुरे के लिए आपको इस उपाय को नहीं करना है, नहीं तो इसका परिणाम आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। आप ध्यान रखिए कि बताए गए उपायों में से आप कोई भी 1-2 उपाय कर सकती हैं, जिसको आप करने में सक्षम हो, सफल कर सकें वही करें। ठीक है, इसके साथ ही आपको और भी कुछ सरल उपाय बता रहे हैं, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो भी कीजिए और ध्यान से सुनिए। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आप इनको भी सुन लीजिए। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको मातंगी यंत्र के सामने, जी हाँ, मातंगी यंत्र आता है। मातंगी यंत्र के सामने ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा मंत्र का आपको जप करना है। अगर आप ये मंत्र श्रद्धा के साथ करती हैं तो आपको इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में मिल जाएगा और आपके पति के साथ वैवाहिक संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपको इसके अलावा जिनके पति दूसरी स्त्री से प्रेम करते हैं और घर पर आकर लड़ाई करते हैं, तो उनके लिए आपको गुरुवार या शुक्रवार की रात को 12 बजे अपने पति की चोटी के कुछ बाल काट लेने हैं और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर आपके पति की नज़र उस पर ना पड़े। ठीक है, क्या करना है आपको? गुरुवार या फिर शुक्रवार की रात को आपको 12 बजे अपने पति की चोटी के कुछ बाल काट देने हैं, यानी कि सिर के कुछ बाल ले लेने हैं और काटने के बाद आपको उस स्थान पर रख देना है जहां आपके पति की नज़र उस पर ना पड़े। कुछ ही दिनों के बाद आपको क्या करना है कि इन बालों को जलाना है और अपने पैरों से कुचलकर घर के बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से आपका पति पराई स्त्री को छोड़ देगा और वह आपसे प्यार करने लगेगा। अगर आप ये उपाय मासिक धर्म में के समय करती हैं तो आपको जल्द ही लाभ पहुंचेगा। तो अगर आपको ऐसे और उपाय जानने हैं तथा हमारे चैनल से जुड़ने हैं और हमारे गुरुजी से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद।